औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरत मुजादिला का तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी। इसमें 22 आयत और 3 रुकू हैं और ये सूरत मदीना है। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात जो तुमसे अपने शौहर के मामले में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। और जो तुम में अपनी बीबियों को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं, वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिनसे वो पैदा हैं, और वो बेशक बुरी और नरी झूठ बात कहते हैं। बेशक अल्लाह जरूर माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और वो जो अपनी बीवियों को अपनी माँ की जगह कहें फिर वही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके, तो फिर लाजिम है एक बर्दा आजाद करना। कबल इसके के एक दूसरे को हाथ लगाएं, यह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है, और अल्लाह तुम्हारे काम से खबरदार है। तफसीर शान नज़ुल हज़रत औस बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी बात पर अपनी ज़ौजा हज़रत खौला रज़ी बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तुम मुझ पर मेरी माँ के पुश्त की मिसल है। ये कहने के बाद हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निदामत हुई। ये कलमा ज़माने जाहिलियत में तलाक में शुमार किया जाता था, इसलिए हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़ौजा से कहा, मेरे ख्याल में तुम मुझ पर हराम हो गई है। जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला ने सुना तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और तमाम वाक़या सुनाया और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल खत्म हो चुका, माँ बाप वफात पा चुके हैं, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। अगर उनके बाप के पास उन्हें छोड़ दूँ तो वो हलाक हो जाएंगे, और अगर उन बच्चों को मैं अपने साथ रखती हूँ तो वो भी भूख से मर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि मेरे और मेरे शोहर में जुदाई ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए इस बारे में मेरे पास कोई हुक्म नहीं है। उस वक्त ज़हार के बारे में कोई जदीद हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। ज़हार का मतलब है कि मर्द पर औरत हराम हो जाती थी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मेरे शौहर ने तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है और वो ही मेरे बच्चों का बाप है। जब ख्वाहिश के मुताबिक जवाब ना पाए तो आसमान की तरफ मुँह करके फरमाया, या अल्लाह, मैं तुझसे मुताजी और बेकसी और परेशानी की शिकायत करती हूँ। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे हक में ऐसा हुक्म नाजिल फरमा जिससे मेरी मुसीबत दूर हो जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, खामोश हो जाओ, वो देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार नुमाया हो रहे हैं। जब वही हुई पूरी हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अपने शौहर को बुला लाओ। वो हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़कर अल्लाह ताला की पढ़ी और अल्लाह ताला की मसलिहत उन्हें बता दी। अल्लाह ताला ने सूरत की बात सुन ली, यानी खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और उनकी उन दोनों मियाँ बीवी की सुलह करा दी। इंसान को चाहिए कि अपनी बीवी की कदर करे और जोश में आकर कोई बुरे अल्फाज मुँह से ना निकाले जो जुदाई का बाइस बने। अल्लाह हमें सच्चे दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मुझे इजाज़त दें, बाकी तफसीर और तर्जुमा अगली वीडियो के लिए रख छोड़े हैं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।